नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर के बारे में, यानी कि सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर किसे कहा जाता है, कैसे वो काम करता है। अगर आप ड्यूअल यानी कि डायरेक्ट ऑन स्टार्टर के साथ उसे कनेक्शन करना चाहते हो तो आपको मैं प्रैक्टिकली डेमो देकर बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे उसके कनेक्शन डायरेक्ट ऑन स्टार्टर से किए जाते हैं। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कैसे सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी मोटर है, तो जो आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस हो गए जो 3 फेज पे काम करते होंगे ना, 3 सब फेज हमारे आ रहे होंगे घर में RYB। तो ये 3 फेज जो हमारे आ रहे हैं उसमें से कोई भी फेज एक निकल जाता है, कोई कारण से फॉल्ट की वजह, कोई कारण की वजह से नहीं आ रहा है, यानी वो नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंस है उसको 2 ही फेज मिले तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए मोटर को मिला 2 ही फेज मिले तो उसमें क्या होगा, मोटर को काफ़ी फिर बर्डन बढ़ जाएगा, उसका काफ़ी लोड और ज़्यादा एम्पियर वो खींचे, उसकी वजह से काफ़ी नॉइजी हो जाएगी, मोटर काफ़ी आवाज़ करने लगेगा, थोड़े टाइम में उसकी वाइंडिंग भी जल सकती है और मोटर ख़राब भी हो सकती है। यानी 2 फेज पर अगर मोटर रनिंग करेगी तो मोटर की वाइंडिंग जल्दी से जल जाएगी। तो वैसी कंडीशन में अगर आप सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर का यूज़ कर रहे हो तो तुरंत से वो सेंस कर लेगा कि कोई भी फेज 3 फेज में एक भी फेज नहीं आ रहा है, तो तुरंत से वो सेंस कर लेता है और मोटर को बंद कर देना है, सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे कि मोटर को प्रोटेक्शन मिल जाता है। प्रिवेंटर है उसके टाइप्स की बात करें तो उसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो वोल्टेज ऑपरेटेड सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर, वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। दूसरा करंट ऑपरेटेड सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर आता है। तीसरा है करंट ऑपरेटेड सिंगल फेजिंग। तो दोस्तों अभी हम सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर का डायरेक्ट ऑन स्टार्टर के कैसे वायरिंग किया जाए, यहाँ पे मैं आपको एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी चीज़ हमारा कि ये हमारी 3 पोल की MCB, ये हमारा डायरेक्ट ऑन स्टार्टर जहाँ पे स्टॉप और स्टार्ट बटन लिखा है। तो यहाँ पे आपका उस पर जो बोर्ड आगे का कवर लगाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट बटन आएगा और स्टॉप बटन आएगा। ये हमारा सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर जिसके अंदर यहाँ पे 5 टर्मिनल दे सकते हैं। तो उससे कनेक्शन कैसे किए जाते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता था। और ये हमारी मोटर, तो ये हमारा RYB सप्लाई 3 फेज जो हमारा ये 3 पोल MCB में आ गया, उससे हमारा आउटपुट फिर जाएगा। ये जो हमारा डायरेक्ट ऑन है उसके R फेज में देना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है, फेज टू फेज यानी R2R, Y2Y और B2B फेज देना है, यानी पोलरिटी हमें सेम रखनी है। तो ये हमारा Y फेज आएगा यहाँ पे, उसी तरह हम B फेज को लेके जाएंगे तो ये हमारा B फेज भी आएगा। यानी हमारे 3 फेज यहाँ पे आ गए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में RYB। उसके बाद इसकी हम कंट्रोल वायरिंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जाएगा, एक बार ये देख सकते हैं इस तरह से स्टार्ट बटन में जाएगा, और स्टार्ट बटन जो नॉर्मली ओपन रहता है उसका दूसरा छेड़ा यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट देता है, दिया होता है, वहाँ पे जाएगा। और यहाँ से एक जाएगा हमारा स्टॉप बटन में, और स्टॉप बटन का जाएगा यहाँ से नीचे A1 दिखा है जो इसकी NVC कॉल होती है वहाँ पे देना है। और दूसरा यहाँ से एक फेज में से निकाल के लेके जाएंगे और A2 में देंगे। यानी ये पूरी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग हो चुकी है। अगर इस तरह से आपने डीएल स्टार्टर का यूज़ किया होगा तो इसमें क्या चेंजेस करने हैं वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अभी क्या करना है, जो वायरिंग में यहाँ से हम यहाँ से ये मोटर में जाएंगे इस तरह से, ये आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट निकला RYB, तो मोटर में जाएगा। अभी क्या चेंजेस करने हैं, तो यहाँ से हम R फेज निकालेंगे और ये जो हमारा सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर उसके R फेज में देंगे। यहाँ पे 3 फेज दिया, आप इसमें डायग्राम भी दे सकते हैं 1 2 3। तो वहाँ पे RYB सप्लाई देना और उसमें भी पोलरिटी आपको सेम रखती है, R2I, Y2I और B2B रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और ये Y सप्लाई हमारा यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये B फेज भी हम लेके जाएंगे। तो ये हमारा भी इतना कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। अभी क्या चीज़ आपको ध्यान में, एक 4 और 5 जगह जो नॉर्मली NC रहता है तो यहाँ पे हम फेज उसको देंगे। तो यहाँ से एक लूप निकाल के हम 4 नंबर में देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर 5 नंबर का जो वायर है वो आपको लेके जाना इस तरह से, जो ये वाला आप देख सकते हैं स्टार्ट ब्लू कलर से मैंने बताया, उसको आपको निकाल देना है। तो इसको मैं यहाँ से पहले लेके जा रहा हूँ इस तरह से ग्रीन कलर के वायर से, और यहाँ पे आपको देना है। और ये जो दे सकते हैं, ये जो लिंक मारी है वो आपको निकाल। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हमने यहाँ पे जो ब्लू कलर से वायर से लिंक दी थी वो मैंने ये ब्लू वायर से यहाँ पे दिया था, वो निकाल दिया और डायरेक्टली ये ग्रीन कलर के वायर से यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। ये कनेक्शन से आप डायरेक्टली सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर से जो मोटर को ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी डेमो बताता हूं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली कनेक्शन सब रेडी करके रखा है, यानी हमारा टाइम बच सके। तो यहाँ पे देखिए ये 3 पोल की MCB है जहाँ पे हमारा 3 फेज सप्लाई इनपुट यहाँ पे आ रहा है और आउटपुट हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कनेक्शन करना है ये हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। तो यहाँ पे ये देखिए रेड येलो ब्लू, तो उसी तरह पोलरिटी के हिसाब से रेड येलो ब्लू हमने यहाँ पे कर दिया कनेक्शन, रेड येलो ब्लू। उसी तरह से ये जो हमारा सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है वहाँ पे भी मैंने इस तरह से देख सकते हैं रेड येलो और ब्लू, ये देखिए ध्यान से। तो उसी तरह मैंने ये ब्लू वाला रेड येलो ब्लू, और यहाँ से फिर मैंने जो तीसरे कनेक्शन वहाँ से RYB जो B है वहाँ से मैंने एक लूप निकाल के जो यहाँ पे 5 और 6 नंबर का है वहाँ पे मैंने दिया, जो मोस्टली जो नॉर्मली NC रहता है। जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तभी वो NC की तरह वर्क करेगा, उसके पहले वो अगर आप चेक करोगे आपको कुछ भी नहीं बताएगा। तो इसको हम ऑन करें तभी NC की तरह वर्क करता है। तो यहाँ से एक येलो वायर से मैंने ये लूप निकाल के
डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और ये मैंने अलग से रखा है, तो मैं आपको पहले बाद में बताता हूँ कैसे कनेक्शन करना है। तो ये आप इसके डायग्राम में भी देखोगे तो इसके अंदर आपको कैसे कनेक्शन करना है वो भी बताया। तो इसके अंदर आप दो तरह से कर सकते हैं, स्टार्ट बटन पे भी यहाँ पे भी कर सकते हैं और स्टॉप बटन के भी कर सकते हैं। स्टॉप बटन पे जो यूज़ करना है वो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे पहले मैं आप स्टार्ट बटन से कैसे कनेक्शन करना वो बता देता हूँ, जो हमने एनिमेशन वीडियो में देखा है। तो जो हमारी ये डिओ स्टार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया एनिमेशन वीडियो में, ये जो लिंक है वो हमें निकाल देनी है। तो यहाँ से ये वाली लिंक को हम निकाल देंगे। तो अभी मैं यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ, इसको ये निकालिए, जैसे इसको मैं इस तरह से ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये मैंने ये आपको पूरी निकाल देनी है, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही इसको छोड़ के रख रहा हूँ। इसके बाद जो मैंने आपको बताया सिंगल फेज में प्रिवेंट का लास्ट 6 नंबर वहाँ से निकालना है। एक तो हमने लूप लगा दिया R/B, वहाँ से मैंने B में से लूप निकाल के यहाँ पे दे दिया 5 नंबर में NC वाले कॉर्नर। और दूसरा जो उसका ये ग्रीन कलर के वाइस है वो मैं यहाँ पे जो डिओ स्टार्ट उसका स्टार्ट बटन है वहाँ पे लगा रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है वहाँ पे कनेक्शन कर दिया। ये आपको उसका कवर भी बताना, इस तरह से कवर आएगा। तो ये स्टार्ट बटन हमारा इस तरह से वर्क करेगा, स्टॉप बटन। तो स्टार्ट बटन ये वाला हमारा स्टार्ट बटन हुआ। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये जो लिंक थी मैंने यहाँ से निकाल देनी है। अभी मैंने इसको बाहर ही रखा इस तरह से। तो यहाँ से सिंपल ये सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर एक ही बार निकलना और यहाँ से करना, यानी यहाँ से हम सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर से इसको ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। तो जैसे ही अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इसका डेमो भी बताता हूँ कैसे ये वर्क करता है। तो अभी हम सप्लाई यहाँ पे सप्लाई आ चुका है। तो मैं ये MCB को ऑन कर रहा हूँ। तो जैसे ही MCB को ऑन को तो हमारा यहाँ पे सप्लाई, और यहाँ पे देखिए ये जो सिंगल फेजिंग प्रिवेंट है वहाँ पे भी सप्लाई आ चुका है। मैं आपको टेस्ट लैंप से भी बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए ये टेस्ट लैंप से डबल का टेस्ट लैंप मैंने यूज़ किया क्योंकि 2 फेज़ के बीच 440 वोल्टेज आ रहा है। तो ये देखिए तो तीनों फेज़ में सप्लाई आ रहा है। और ये लाइन भी हमने ये मैंने वायर निकालना चाहिए था, मैं निकाला नहीं है। तो इसमें भी सप्लाई आ रहा होगा। तो आपको ये पूरा लिंक निकाल देनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैंने यहाँ पे ही डायरेक्टली यहाँ पे ही लगा दिया है। अभी जैसे मैंने आपको समझा मोटर को ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए डिओ स्टार्टर वर्क कर, तो आउटपुट हमारे यहाँ से जाएगा, ये देख सकते हैं इस तरह से। ये हमारा ग्लो हो रहा है और 3 फेज़ यानी यहाँ से आपके मोटर में जाएंगे। तो अभी मान लीजिए आपकी मोटर रनिंग कंडीशन में, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करेगा सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर। जैसे ही यहाँ से मान लीजिए मैं कोई भी एक फेज़ को निकालता हूँ, यहाँ से बीच वालों को निकालता हूँ। ये देखिए आप सिंगल इसको देखिए तो कैसे ही ये मैंने वाई फेज़ को निकाल दिया। तो देखिए तुरंत से ये डिओ स्टार्टर हमारा बंद हो गया, यानी सप्लाई को उसने कट ऑफ कर दिया। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने देखा जैसे मैंने एक फेज़ को निकाला तो ये सिंगल फेज प्रिवेंटर सेंस कर लेगा और ये डिओ स्टार्टर के साथ जो मोटर कनेक्शन किया गया उसको तुरंत से बंद कर देगा, ठीक है। और जैसे ही अभी मान लीजिए अगर जो ये नई टाइप के जो हमारे आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली अगर लाइट फिर से फेज़ लगा ही देंगे तो ऑटोमेटिक मोटर चालू हो जाती है। अगर हमने यहाँ पे मेन से ऑपरेट करा है, हम स्टार्ट से ऑपरेट करा है, इसकी वजह से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हो गया। इसको अगर मान लीजिए लाइन आपकी इसको फिर से कनेक्शन कर देते हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ उसका प्रैक्टिकल वीडियो। तो इसको ऑन करते हैं MCB को। तो ये देखिए सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर ऑन हो गया। और इसको जब ऑपरेट कराना तो हमने इस तरह से इसका कनेक्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लूप निकाली इसीलिए जैसे इसको ऑन तभी ये वर्क करेगा यहाँ से। और इसको बंद तो इस तरह से करेंगे। मगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कोई भी फेज़ वायर 3 फेज़ वायर आ रहे हैं, इसमें कोई भी निकल जाएगा। तो हम अभी R को निकाल, आपको मैंने Y निकाल के बताया था। तो मैं यहाँ पे Y फेज़ को निकाल रहा हूँ। तो ये देखिए तुरंत से ये डिओ स्टार्टर को सप्लाई देना बंद कर देगा, आपकी मोटर को भी सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, जिससे कि आपकी मोटर की वाइंडिंग को बच जाएगी, ठीक है। यानी वाइंडिंग जलने से बच जाएगी। तो इस तरह से सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर काम करता है। जो नई टाइप के होते हैं उसमें ऑटोमेटिक होता है कि डायरेक्टली जैसे ही फेज़ फिर से आ जाएगा तो मोटर स्टार्ट भी हो जाती है प्रोटेक्शन के साथ। तो वो भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये पुराना वाला सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है, मगर इस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आपको जैसे मैंने स्टार्ट बटन से बताया, अगर स्टॉप बटन से वायरिंग करना तो मुझे कमेंट करके बताया, तो उसको भी मैं अलग से वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। तो आई होप दोस्तों प्रैक्टिकल वीडियो आपको समझ में आ चुका है। इसमें कोई जो वायरिंग में समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।